मुझे कल के बड़े दूर के सफर पे जाना है, तो मुझे लगता था मैं जल्दी से जाऊंगा, जल्दी से आ जाऊंगा, मगर यहाँ भी पूरी कॉन्फ्रेंस वाला ही सलूक हुआ है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, हम तो शोरा के बड़े, मैं तो शोरा के जो नालैन होते हैं उनको भी उठाने में फख्र महसूस करता हूँ। चूंकि एक नाथखा ने मुझसे कहा था क्या मैं बख्शा जाऊंगा, तो मैंने उससे कहा था अगर अल्लाह को तुझे जहन्नम देनी होती तो अपने नबी की नात नहीं पढ़वाता तुझसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंसान जन्नती तब बनता है जब उसकी नजर में सारे जन्नती हो जाए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो किसी दूसरे मुसलमान की जन्नत में शक करता है उसकी खुद की जन्नत में शक होता है। अब जो ये समझ रहा है नहीं इसे भी अल्लाह माफ करेगा, तो उसे भी करेगा, और ये जो कह रहा है इसे भी करेगा, और जो ये कह रहा है ना ये नहीं बख्शा जाएगा, तो उसकी तो छोड़ो, अपनी इसकी बड़ी मुश्किल हो रही है। क्योंकि ये जो काम इसका करना था उसने नहीं किया। अल्लाह वाले काम बंदे नहीं कर सकते भाई, फैसला तो अल्लाह है ना, फैसला वही करेगा। जब बंदे फैसला करने लगे तो वो तो बहुत बड़ी जरूरत करते हैं, कौन बख्शा जाएगा कौन नहीं बख्शा जाएगा, ये तो अल्लाह के इल्म है। अल्लाह ताला बस हमारी खताओं को माफ करे। बिलखुसूस हाजी अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह ताला सैयदना मौलाए कायनात के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले पाक से उनके दर्जात को बुलंद करे। अच्छा, आप खैरियत से तो हैं? आप इतना हल्के बोल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकी मिलती है, आपके यहाँ पे भी मिलती नहीं मिलती? अच्छा, नेकी एक माँ भी अपने बेटे को नहीं देगी, सुन लीजिए, मुंह फैलने की बात नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन नेकियों का हरीस है। अब हरीस को मैं समझाऊं आपको, जैसे वो लालची, यानी उसको नेकी चाहिए। अब आप में से किसी के पास ज्यादा नेकी होंगी, मेरे पास तो कम है। इब्लीस ने ये गुमान किया था कि वो बड़ा नेक है, तो आप में से ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा, तो आप सब नेकी की जरूरत है ना आपको, तो जरा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक, मतलब बोलो जरा, बोल के सुनो क्या है। अल्लाह किसी के कहने से पाक, वो तो था है और करने वाला है, उसको किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। हुजूर फरमाते हैं सुभान अल्लाह ज़बान पर हल्का है, मीज़ान पर भारी है। सुभान अल्लाह। आप उसको करीम कहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो करीम है। रहीम कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहमान कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप सत्तार कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता, मगर जो उसको पुकारता है उसमें फर्क पड़ता है। जो उसको रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम उतार देता है, सुभान अल्लाह। जो करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है। वो तो सलामती करने वाला है, कोई से सलाम कहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो सलाम कहे ना जोड़ों के दर्द वाला पढ़ ले तो अल्लाह जोड़ों के दर्द में आसानी कर देता है। सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह के साथ मोहब्बत तो करके देखो, आप तो इधर उधर मिलते रहे, उन्होंने आपको समझा दिया, उन्होंने समझा दिया, पहले मकसद को समझ ले। आज मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि हमने समझना है कि हम क्यों दुनिया में आए। पढ़ना तो है ही हमने, मुझसे इन्होंने फरमाइश की है एक दो शेर की, तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखिए आप, ये मार को अगर समझती तो आती नहीं। हाँ, इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चे को मारो तो उसको समझ में नहीं आता क्यों पिट रहा है, अगर समझ में आ जाए तो वो गलती ना करे। आप समझ रहे हो? तो सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती है कि नहीं मिलती? अब आप मुझे बताओ कि फ्री में आपको 90 नेकियां मिल रही है, अगर आपको कम लग रही है तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मुज़फ्फर तो 2-3 शेर पढ़ो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है,
एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो सवाब मिलेगा। पढ़ो ज़हरा का वो बाबा, कौन है वो जो कयामत के दिन बख्शवाएंगे? कौन है? पढ़ो। ज़हरा का वो हसनैन का। अल्लाह ने आवाज दी है तो थोड़ा खर्च कर लो, जो बुरी बातें बोली है वो माफ हो जाएंगी। पढ़ो ज़हरा का वो आवाज बढ़ाओ, आपकी आवाज का पर्दा नहीं, औरतों की आवाज का पर्दा है, आप बढ़ाओ आवाज। ज़हरा का वो दो चौखटें ऐसी जहां से साइल खाली नहीं है। एक चौखट तो मेरे हुजूर की है और एक चौखट मेरे हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की है। एक हुजूर आराम कर रहे थे, रात का वक्त, रात में दस्तक हुई, कोई पर्दादारी के साथ हुजूर की बारगाह में साइल बन गए। सरकार ने फरमाया कौन? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं तिजारत करता था, बिजनेसमैन, मेरे नुकसान बड़ा हो गया, बच्चे मेरे पेट में, और अगर मैं भीख मांगूंगा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मगर आपके यहाँ इस वजह से आया हूँ कि आपके दरवाजे पे मांगने से इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने किसी के भी फकीर को सर उठा के चलते नहीं देखा होगा, मगर हुजूर के फकीर को कभी सर झुका के चलते नहीं देखा। आला हज़रत फरमाते हैं और जितने सहारे हैं, और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। सुभान अल्लाह। सहारे गिराते हैं। उसने कहा मैं इस वजह से आया हूं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह जानता है मेरे घर में कुछ नहीं, पड़ोस में मेरी बेटी का घर है, जरा इससे ले ले। वो दरवाजा ज़हरा पे जाके कहता है, ए नबी की बेटी, मैं उमूमन आता नहीं, आपके वालिद ने भेजा है, बच्चे मेरे भूखे हैं। हुजूर की बेटी के पास एक ही कपड़ा था, उसी पे वो नमाज पढ़ती थी और उसी पे हसन हुसैन सो रहे। हसन को उठाया और उसको रख दिया, इमाम हसन को जमीन पे लिटाला, हुसैन को जमीन पे लिटाला और फरमाने लगे ये एक ही चादर है, और वैसे अल्लाह जानता है 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं पका, मगर मेरे दरवाजे से कोई साइल खाली नहीं जाता, मेरी ये चादर बेच लेना और जा अपने बच्चों के लिए कुछ ले आना। आओ दरज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। पढ़ो ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का। आखिरी शेर पढ़ता हूं। वैसे यूं तो ऐसे मरते ही लोग एक्सीडेंट से, किसी बात से, मगर पहले ऐसी मौत नहीं मरते थे हम लोग, पहले हम शहादत वाली मौत मरते थे। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं मरना तो है ही, मरना तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हंसिए मत।
मैं बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, आप समझ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया बच्चों पर प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से बोलो? हदीस शरीफ। और हुजूर ने फरमाया मुझे बच्चों की 3 बातें बड़ी पसंद है। अब सुनो, हुजूर को अगर पसंद होगी तो आम बातें नहीं होगी, यानी वो पसंद हुजूर वो जो अल्लाह जो हुजूर वही पसंद करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। फरमाया 3 बच्चों की बातें पसंद है। एक तो ये घरौंदे बनाते हैं तो तोड़ देते हैं, कल को फिर और बनाते हैं। जी जी। इनमें जब झगड़ा होता है तो सुबह को इनको कंप्रोमाइज कराने की जरूरत नहीं कि बैठ जाओ, दिल साफ कर लो। इनके दिल वैसे ही साफ होते हैं, रात को लड़े सुबह को खुद ही भूल जाते हैं कि रात लड़ाई हुई थी। और फरमाते हुजूर तीसरी बच्चों की बात मुझे ये पसंद है कि जब इन्हें कुछ लेना होता है ना अपने बड़ों से तो ये रोते हैं और रो के जिद करते हैं। ये बताते हैं हम अपने बड़े से मांग रहे हैं तो रो रहे हैं, और तुम अपने रब से मांगना चाहते हो तो तुम भी रो के मांग लो, रो के दे दो। क्या बात है? तो मरना तो यूं है, मगर बेहतरीन मौत तो ये कि हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, है ना? फिर तो शहादत वाली मौत। अब जरा गौर करो, शहादत का मतलब क्या है भाई? शहादत का मतलब है गवाही। और गवाही किस चीज की? गवाही इस चीज की कि बंदा जब मरता है तो कब्र में जाता है, और अगर अल्लाह उसे बख्शेगा तो जन्नत में जाएगा, जन्नत में फिर दीदार होगा। मगर मेरे नबी फरमाते जो अल्लाह के नाम पे मरता है, मरता बाद में, अल्लाह का दीदार पहले हो जाता है। इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी। मक्ता पढ़ देता हूँ, एक शायर का ले दे के मक्ता ही होता है। अब जो कोई मक्ता नहीं पढ़ता तो बड़ा गुस्सा। मेरे भी कुछ लोग कलाम पढ़ते हैं तो मक्ते में डंडी मार देते हैं। मैंने एक साहब से कहा था तुमको यार ये कौन सी बात है, ये आपने पूरा कलाम पढ़ दिया, मक्ता तुम्हारी शान है खुदा की कसम। पहले जमाने की मिसाल है, हाथी फिरे गाँव गाँव, जिसका हाथी उसका नाम। कलाम का मक्ता पढ़ना चाहिए। नए शोरा को मेरा एडवाइस। वैसे भी लोग सुनते हैं क्योंकि मक्ता आवारा आपने पढ़ दिया तो आप सच्चे शायर। पढ़ो मेरे साथ। ज़हरा का वो बाबा है, हो गई आपकी महफिल। पढ़ो ज़हरा का वो, इसको रखना नसरे महशर, मेरू में करम इसको रखना नसरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साहिल। साहिल कहते भिखारी को, पढ़ो जैसा है नसीर ज़हरा का वो। अच्छा एक बात बताओ, दिलों को सुकून हुआ? ठीक से बताना, अगर नहीं हुआ तो ना बोल देना, और दिल को अगर सुकून पहुंचाओ तो बोलना हाँ। बोला दिल को सुकून हुआ? क्यों? क्योंकि अल्लाह के जिक्र में तो दिलों का सुकून है। मैं अपनी तकलीफ शुरू करूं। देखिए मैं बड़े आम, ज्यादा लंबा मैंने गुफ्तगू भी नहीं करनी, अगर आम बात करनी। मेरा सवाल ये कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? ठीक ठीक ठीक। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ा खोजी, सबसे बड़ी डिस्कवर यही है कि इंसान ये पहचान ले कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। अब अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है ये कोई दानिश्वर नहीं बताएगा,
कोई प्रोफेसर नहीं बताएगा, कोई मंत्री नहीं बताएगा, कोई फलसफे वाला नहीं बताएगा। आपको बता रहा हूं मैं, इंसान को ये क्यों पैदा किया गया, इसका ई को थोड़ा कम करिए। अब इस बच्चों को ना भेजिए, बस मैं तकरीर कर रहा हूं, जो डिस्टर्ब होगा बीच में वो पैसा लेके आएगा। ई को कम कर, आप अगर हाँ और कम कर दें, मेरी आवाज चली जाएगी, आप और भी कम कर देंगे तब भी हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने ठीक ठाक आवाज दी, काम करेगी इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आपके कि पूरी जिंदगी गुजर गई, इंसान यही नहीं समझ पाया कि उसको पैदा क्यों किया गया। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए नहीं। सोने के लिए जानवर बहुत है, खाने के लिए जानवर बहुत है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो गैर मुस्लिमों के पास बड़ा पैसा है।